साईं की बात। बच्चे, तुमने जो कहा वो मैंने सुना। हाँ, वो मैंने सुन लिया मेरे बच्चे। जो तुमने कहा ना वो मैंने सुना, और बहुत अच्छे से सुना। ऐसा नहीं कि तुमने कह दिया और बस मैंने सुन लिया। मैंने उसे बहुत गौर से सुना, बहुत गौर से। तुमने जो जो कहा और वो पूरा होगा, उस तरीके से होगा जिस तरीके से तुम चाह रहे हो, ठीक है? और सुनो मेरी बात को, तुम्हें अगर वक्त पर भरोसा नहीं है, किसी और पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, तो मुझ पर तो है ना? अपने बाबा पर तो करते हो ना विश्वास? वो तो है ना तुम्हें कि बाबा हैं, बाबा सब कर लेंगे, बाबा संभाल लेंगे। इतना तो विश्वास रखते हो ना अपने बाबा पर? तो बस फिर मेरे बच्चे, बात ही ख़त्म हो जाती है। तुम जब बात को ख़त्म करोगे तभी तो बात ख़त्म होगी ना। और जब बात को ख़त्म नहीं करना चाहोगे तो बात ख़त्म नहीं होगी। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे घर के चार दीवारी में कोई बात होती है ना, तो वो तुम्हारे घर की बातें होती हैं। और जब वही बातें तुम्हारे घर के बाहर निकल जाती हैं ना, तो वो सामाजिक बातें हो जाती हैं। और वही बातें आगे चल कर ना दुख का कारण बन जाती हैं, क्लेश का कारण बन जाती हैं। जिस बात को तुम अपने घर में चार दीवारी में ख़त्म कर सकते हो ना, कर कर अगर वो बात बाहर निकल जाए तो बात परेशानी खड़ी कर देती है। और फिर पता है क्या होता है? लोग अपनी अपनी तरह से टिप्पणियाँ देते हैं, अपनी अपनी सोच के हिसाब से। और फिर तुम्हारे घर में और क्लेश होता है, और लड़ाई झगड़े होते हैं जो तुम सुलझा नहीं पाते हो। तुम्हारे घर पर ना कोई ऐसा शख्स है जो अपनी बातों को ना बाहर तक पहुंचाता है, वो बाहर तक बातों को लेके जाता है। जबकि मैंने 1000 बार मना किया है कि अपनी घर की बातों को घर में ही रखा करो। अगर घर की बातें बाहर जाएंगी ना तो क्लेश तो होंगे ना, क्योंकि दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर को तोड़ना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा घर कभी बन जाए, कभी अच्छी सलाह नहीं देंगे तुम्हें, हमेशा तोड़ने वाली सलाह देंगे, हमेशा भरने वाली सलाह देंगे। तो क्यों लेनी सलाह ऐसे लोगों से? क्यों बात करनी? मत किया करो, और ना किसी और को करने दिया करो। अगर तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसा है ना, तो उसे मत करने दिया करो। बात को समझो, क्योंकि दुनिया में ना हर कोई अच्छा नहीं होता मेरे बच्चे, और हर कोई तुम्हारी सोच की तरह नहीं होता। तो बात को समझना। और सुनो, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। और तुम्हारा यही गुस्सा ना दूसरों की नज़रों में तुम्हारे लिए नफरत भी पैदा कर रहा है। पता है क्या है मेरे बच्चे? तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह, लेकिन ना तुम्हें अपनी बात को रखना नहीं आता, अपने शब्दों को रखना नहीं आता। और इसी वजह से, इसी कमी की वजह से मेरे बच्चे, तुम सबकी नज़रों में बुरे बने हुए हो। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें कभी कोई बात गलत पसंद नहीं है, लेकिन अपनी हर बात को रखना भी तो तुम्हें आना चाहिए ना। देखो, अगर सामने वाले को तुम्हें कुछ समझाना है, कुछ बताना है, तो तुम उसे प्यार से ही समझा सकते हो। अगर उसे ज़बरदस्ती करोगे ना, तो वो तुमसे उतना ही दूर जाएगा, और वो तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। जो तुम समझाना चाहते हो ना, वो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो बात को अपने तरीके से समझाओ। जब शांति का माहौल होता है ना, तब अकेले में शांत माहौल में समझाओगे तो वो समझेगा, ज़रूर समझेगा। समझाने का तरीका लाओ, अपने अंदर ना छोटे छोटे बदलाव करो। मुझे पता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है ना, वो एकदम से तुम नहीं बदल सकते, लेकिन तुम धीरे धीरे कोशिश तो कर सकते हो ना। देखो, धीरे धीरे बदलाव करो, अपने आप में बदलाव करो, तो सब कुछ हो जाएगा। तुम बदलोगे ना तो धीरे धीरे सामने वाला भी बदल जाएगा। और सुनो मेरी बात को, तुम हमेशा कहते हो ना कि साईं, मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास में ही कुछ नहीं कि मैं किसी को दे सकूँ, और जो देता है ना उसी को मिलता है। ऐसा कहते हो ना हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि दो, देने से कम नहीं होता, तभी मिलेगा। और तुम मन ही मन सोचते हो कि साईं कहते हो दो, लेकिन मैं क्या दूँ? मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो अपने ही घर का गुजारा नहीं हो पाता, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? तो सुनो, तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे सकते हो, तुम किसी को खुशी दे सकते हो, तुम किसी कमज़ोर इंसान को हौसला दे सकते हो, तुम किसी का साथ बन सकते हो, किसी के मददगार बन सकते हो, किसी को हिम्मत दे सकते हो। तुम क्या नहीं दे सकते? तुम अपने शरीर से किसी की मदद कर सकते हो। देखो, अगर करने की मन में इच्छा हो ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तुम अपने शरीर से किसी की मदद कर सकते हो ना, तो वो करो। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो तो लेकर आओ। देखो, तुम्हें इसके बदले दुगनी चौगनी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आएगी, दुगनी चौगनी खुशी तुम्हारे चेहरे पर आएगी। तुम किसी को खुशी दोगे ना तो तुम्हारे पास लौट कर आएगी। ये तो तुमने सुना है ना कि हम जो भी देते हैं वो घूम कर वापस आता है। सुना है ना कि चक्रव्यूह घूमता है और चक्र घूमकर वापस आता है। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे पास घूमकर अच्छा ही आएगा ना। तो बातों को समझा करो, ये मत सोचा करो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं।
मैंने अपने हर एक बच्चे को सक्षम बनाया है कि वो कुछ ना कुछ कर सके। ज़रूरी नहीं कि पैसों से करे, वो अपने शरीर से भी कर सकता है, अपने तन से भी कर सकता है। वो भी मेरी भक्ति है, वो भी मेरी सेवा है। तुम वैसे करो ना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो गुरुद्वारे जाते हैं, रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, जब गुरुद्वारे जाते हो ना, तो वहाँ जाने के बाद ना थोड़ी सेवा किया करो। वहाँ पर जो गुरु है ना, वो गुरु तुम्हारा साईं ही है। वहाँ पर बैठ कर ना सेवा किया करो। और जितनी भी संगत आती है ना, उन सभी संगत के ना हाथ जोड़ा करो, क्योंकि संगत मेरे बच्चे होते हैं। तुम उनके हाथ जोड़ोगे ना, तो ये समझना कि तुम अपने साईं के आगे हाथ जोड़ रहे हो, क्योंकि उनके अंदर मैं वास करता हूँ। जो भी उस गुरुद्वारे के अंदर या जो भी मंदिर के अंदर कदम रख लेता है ना, वो सब मेरे बच्चे होते हैं। और सुनो, ऐसे कैसे मैं तुम्हारी हिम्मत को टूटने दूंगा? ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि बाबा अब बस हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा? तुम्हें करना होगा, मैं तुमसे करवाऊंगा, तुम्हारे हाथ से मैं करवाऊंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे? सब करोगे तुम। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और सुनो, अपने जीने के तरीके को थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा बदलो। देखो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें सकारात्मकता मिलेगी। थोड़ा सा बदलाव करो। देखो, जिस चीज़ को ना हम रोज़ रोज़ करते हैं ना, तो कभी कभी हमें उसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, थोड़ा सा अलग करना चाहिए। जैसे कि सुबह सुबह उठकर तुम घर का नाश्ता करते हो, तो कभी बाहर का नाश्ता करो, कभी घूमने जाओ। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने जीने के तरीके में थोड़ा थोड़ा बदलाव करो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। रोज़ अगर वही वही चीज़ें करोगे ना, तो वैसा ही तुम्हें लगेगा और मन तुम्हारा भरा भरा सा रहेगा। थोड़े मन को भी ना अच्छी अच्छी चीज़ें करवाया करो, कभी जाया करो, घूमा करो। और एक बात और कहनी थी तुमसे, जब घर के बाहर जाते हो ना, अपने लिए ख़रीदारी करते हो ना, तो तुम्हारे घर में कुछ ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी है, जो वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उनके पास वो ख़त्म हो गया है। और तुम जानते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब भी जाते हो ना अपने लिए ख़रीदारी करने, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आया करो। जो भी उनके ज़रूरत के सामान है, जो भी उनका ज़रूरी सामान है, वो तुम लेकर आया करो। क्योंकि तुम जानते हो ना, कोई भी उनके लिए लेकर नहीं आता, लेकिन तुम्हें लाना है। तुम लाओगे ना उनके लिए, तुम लेकर आना। जैसे तुम मेरे लिए सामान खरीदते हो, अपने लिए सामान खरीदते हो, तो तुम्हें उनके लिए भी खरीदना होगा, ठीक है ना? और रही तुम्हारे जीवन के खालीपन की, तो उसे मैं भरूंगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है ना, उस जगह को तुम्हारा साईं भर देगा मेरे बच्चे। बहुत जल्द मैं तुम्हारी उस जगह को भरने वाला हूँ। जहाँ भी तुम्हें खाली खाली सा महसूस होता है ना, वो अब खाली नहीं रहेगी मेरे बच्चे, वो जगह भर जाएगी। और ऐसे भरेगी ना, जो हमेशा हमेशा के लिए होगी तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा। और सुनो, जब बाहर जा रहे हो ना, तो ध्यान से जाना। और मुझे पता है कि तुम्हारे बाहर जाने से ना, तुम्हारे परिवार में से कोई एक ऐसा सदस्य है जो नाखुश है तुम्हारे जाने से। उसे तुम्हारा जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तुम्हारा बाहर जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इस कारण नहीं कि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, इस कारण कि वो तुम्हारी चिंता करते हैं और वो नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ या तुम्हारे साथ कुछ हो। बस वो डरते हैं, उनके मन में डर है तुम्हें लेकर। उन्हें लगता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठा नहीं सकते। तुम उनकी नज़रों में ना अभी बहुत छोटे हो। उन्हें लगता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने चीज़ों को ढंग से नहीं रख सकते हो, और इस कारण ना वो तुमसे गुस्सा हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम उन्हें मनाओगे ना, तो वो मान जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। मना लो उन्हें जाकर, ठीक है ना? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।